नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन देख रहे हैं आप और मैं हूं संदीप तिवारी। हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश से सटे हुए मलिहाबाद इलाके में, उस मलिहाबाद इलाके में जो आम की फसल के लिए मशहूर है। देसी नहीं, विदेशों तक मलिहाबाद का जिक्र होता है और एक प्रशंसा होती है, चूँकि मलिहाबाद में दशहरी आम की जो उपज है वो सबसे ज़्यादा होती है और यहाँ से निर्यात भी होने का काम होता है। आखिर वर्तमान समय में किस तरह की स्थितियां हैं और आम की किस तरह की उपज है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं परवेज़ खान साहब, जो आम के उत्पादक हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार आम का सीज़न जो है वो किस तरह का रहने वाला है और कब तक बाज़ार में, या यूँ कहें कि लोगों के बीच कब तक आम पहुंचने लगेगा। परवेज़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गर्मी का सीज़न आते ही लोगों में एक अलग उत्सुकता आने लगती है आम को लेकर। क्या कुछ कहेंगे, इस बार किस तरह का माहौल है आम की उपज को लेकर? आपका स्वागत है। चाहे आपने मेरे बागीचे में आज ये अवसर प्रदान किया और जो बात आपने कही वो बिल्कुल सही कही कि एक उत्सुकता होती है, क्योंकि आम फलों का राजा है और आम के लिए विशेष रूप से लोगों को एक वो रहती है कि कब वो पक्का आम शुरू हो और हम उसको खाना शुरू करें, मार्केट में आए। लेकिन इसको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो है आम, उसका एक हम लोग अपनी भाषा में ऑन ऑफ सीज़न कहते हैं। जो पिछला सीज़न था 2023 का, वो हमारा ऑन सीज़न था, जो बहुत ज़्यादा हमारा उत्पादन हुआ था। लेकिन ये जो सीज़न है वो थोड़ा ऑफ सीज़न है। अच्छा। अभी आप, जैसा मैंने आपको बताया कि यह 3 ब्लॉक हैं और तीनों ही ब्लॉक में अब की बहुत कम उत्पादन हुआ है और जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब की दशहरी जो है वो अच्छे दामों में उम्मीद की जा रही है कि हमारी मार्केट में जब आएगी तो उसको वाजिब अच्छे दाम मिलेंगे, क्योंकि ये सीज़न जो है ये आम का बहुत कम उत्पादन हुआ है। और वैसे तो ये हमारा पूरा क्षेत्र जो है 50 किलोमीटर में वो सिर्फ आम ही होता है यहाँ पर, और लोगों की मुख्य आजीविका जो है वो आम से जुड़ी हुई है। लोग इसी से सपने अपने और जितने भी ज़रूरी कार्य हैं, चाहे बिटिया की शादी हो, अनेक कार्य हो, वो सब आम ही पर निर्भर रहते हैं। और आम के वजह से उनका भी एक बहुत रहता है और खाने वालों के लिए भी एक बहुत वो है, क्योंकि हमारे वहाँ बहुत तरह की वैरायटी आम यहाँ पर पैदा होती है आम मलिहाबाद में। अच्छा, अभी जो आम टूटने लगा है, जो तोड़ा जा रहा है आम, वो कहाँ जा रहा है? और चूँकि अगर पूरी तरह से परिपक्वता की बात करें तो अभी मेरे ख्याल से आम की पूरी तरह से परिपक्वता नहीं हुई है, तो अभी कहाँ पर आम जा रहा है और किस लिए जा रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे किया है और इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक ये बताना चाहूँगा कि ये जो अभी यहाँ पर जो आज की तारीखों में, यानी कि आज 27 तारीख है या इससे पहले 25 तारीख से 22 तारीख से आम टूटना शुरू होता है, तो यहाँ पर दिल्ली का जो एजेंट है वो एक बहुत बड़ी बात यह है कि मलिहाबाद जब मंडी खुलती है 1 जून से, मलिहाबाद की जो मंडी यहाँ लगती है वो 1 जून से लगती है और उसमें बहुत अन्य प्रांतों से व्यापारी यहाँ बहुत अधिक संख्या में आता है। तो ये जो दिल्ली के एजेंट हैं जो यहाँ पर जनवरी और फरवरी में अपने एजेंटों के माध्यम से किसानों तक पैसा पहुँचाते हैं, करोड़ों रुपया, तो वो ये 1 जून से पहले वो ज़्यादातर अधिकतर अपने पैसे को अपने पास करने के चक्कर में वो 22 और 23 तारीख से आम की टूट कराते हैं, ताकि जब तक मलिहाबाद की मंडी खुले और रेट बहुत अच्छा किसानों को मिले उससे पहले वो अपना पैसे को कर लें। और अभी जो भी आम टूट रहा है वर्तमान में वो सिर्फ दिल्ली के लिए जा रहा है और थोड़ा आंशिक रूप से कानपुर के लिए जा रहा है। ये जो आम टूट रहा है ये खाने लायक है कि नहीं है, कि मतलब व्यापार की दृष्टि से केवल दिल्ली के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं? ये सिर्फ कारोबारी व्यावसायिक तरीके से कार्य कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से निष्पक्ष और स्पष्ट बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि कोई बच्चा है और उसकी उम्र अभी नहीं चलने की, और अगर उसे आप चलाना चाहोगे तो वो नहीं चलेगा। इसी तरीके से आम जो हमारा आज की स्थिति है वो अभी उस अवस्था में नहीं पहुंचा है कि वो हम मार्केट में दें। आप अभी देख रहे होंगे कि कहीं भी मार्केट में पक्का आम तो नहीं आ रहा है, अगर पक रहा होता तो आता। तो ये सिर्फ एक कारोबारी वो है जो अपने पैसे को करने के लिए है। लेकिन 1 जून के बाद आम हमारी जो सीप कही जाती है, जब पकने लगता है
तभी मार्केट में भी दिखता है। और फिर इसका दुरुपयोग ये हो सकता है, मैं ये कह सकता हूँ कि इसको जानने के बाद अभी ये नहीं पकेगा, ये मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। तो फिर उसमें जो है वो किसी तरीके से केमिकल का यूज़ हो जो हमारी आम जनमानस के लिए वो नहीं सही है। और जब पहले सप्ताह का हमारा जून का सप्ताह पहुँचता है तो वो आम बिल्कुल अपने उस पर समय पे पहुंच जाता है और वो पकने लगता है। उससे किसी प्रकार की किसी आम जनमानस को नहीं होती है। फिर वो आम खुद पेड़ों में पकता है और कहीं पर भी गर्म जगह पे रखो तो वो मार्केट के लिए भी उपयोगी है, कारोबार के लिए भी उपयोगी है। आपने ऑन सीजन ऑफ सीजन की बात की, क्या किस वजह से आपने इसका जिक्र किया? क्या पर्यावरण की दृष्टि से या कोई अन्य वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेड़ होते हैं, अगर किसी भी पेड़ से जो उसकी ग्रोथ होती है, अगर वो एक हम लोग अपनी भाषा में कहते पौधार का मतलब जैसे कि किशोर अवस्था, यानी कि अब मैं मनुष्य के बारे में बताऊं तो उस तरह से जब हम किशोर अवस्था में होते हैं तो हम जितनी भी उससे चाहें ताकत ले सकते हैं दौड़। और पुराने पेड़ तो जो हमने जिस पेड़ से पिछले वर्ष में ऑन सीज़न में ज़्यादा भरपूर फसल ली, अब जब हमने उसकी ताकत खींची तो अब जाहिर सी चीज़ है कि वो अपनी क्षमता ही के हिसाब से अगला साल दे सकता है, वो अपनी उत्पादन कर सकता है। तो अब उसमें जो किशोर अवस्था का लिए या पौधार जिसको हम कहते हैं कि जो जवान पौधार होती है जिसकी उम्र 12 से 14, 16, 18 साल तक की, उसमें तो दोबारा आता है। लेकिन मुख्यतः जो आम तरीके से जो पेड़ होते हैं वो फिर दूसरे वर्ष वो उत्पादन नहीं दे पाते हैं, इसीलिए ऑन ऑफ होता है कि अगर एक सीज़न में बड़ी जिस पेड़ में 10 कैरेट मान लिया आ गया उदाहरण के तौर पे, तो उसमें दूसरे सीज़न में वो 5 रह जाते हैं। तो जब इसी तरीके से उत्पादन 5-5 कैरेट का घटता है तो वो ऑन ऑफ सीज़न के रूप में बदल जाता है। इस बार ऑफ सीजन है यानी कहीं ना कहीं रेट भी अधिक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। आप तीनों ब्लॉक जो मैंने बताया आप जाइए और ख़ुद स्वयं देखिए। बगीचों के अंदर बड़े बड़े बगीचों में 2-2, 300 कैरेट के ऊपर की क्षमता नहीं है, जबकि छोटे छोटे बगीचों में ऑन सीज़न में जो है वो अच्छा जब उत्पादन होता है हमारी फलपट्टी में तो बहुत अच्छी बगीचों के अंदर जहाँ भी चले जाइए चारों तरफ। लेकिन अभी आप जाएंगे, मैं तो आपको बेल्टों के यहाँ के नाम गाँव के बता सकता हूँ। आप जाओगे तो पूरे पूरे गाँव जहाँ से हज़ारों कैरेट रोज़ की निकलता है, आज चले जाएंगे तो सैकड़ों कैरेट की आज उत्पादन नहीं वहाँ पे। तो ये ऑफ सीज़न ही की तो देन है। अच्छा, मलिहाबाद की अगर बात करें तो मलिहाबाद से कहाँ कहाँ पर आम जाता है? देश के साथ साथ विदेशों में कौन कौन से ऐसे विदेशी मुल्क हैं जहाँ पर आम जाता है? देखिए, मैं आपको फिर आपके चैनल से बताता हूँ कि सबसे पहले तो मैं अपनी डोमेस्टिक बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा अगर आम मलिहाबाद से जाता है तो महाराष्ट्र के लिए जाता है। महाराष्ट्र में मुख्यतः बम्बई के लिए जाता है, ठीक है, और भी जो वहाँ के दूसरे ज़िले हैं लेकिन जाता है, लेकिन मुंबई। दूसरी चीज़ फिर पंजाब हमारा आम बहुत ज़्यादा जाता है और फिर बंगाल जाता है। 3 प्रांत जो हैं मुख्यतः हमारे ऐसे हैं, सबसे ज़्यादा आम जो हमारी खपत है मलिहाबाद की वो सिर्फ इन्हीं 3 प्रांतों में ज़्यादा है। और विदेशों में जैसा मैंने आपसे कहा, विदेशों में जो खाड़ी देश हैं, चाहे दुबई हो, शारजा हो, चाहे अबू धाबी हो, दोहा कतर हो, जद्दा हो, आप समझ रहे, बहरीन हो, इन खाड़ी देशों में और सऊदी अरब जैसे देशों में ही ज़्यादा हमारा आम यहाँ से निर्यात होता है। और वो निर्यातक भी मलिहाबाद के कुछ स्थानीय हैं जो कई वर्षों से अच्छा निर्यात कर रहे हैं। मैंने जिनका जिक्र भी आपसे किया। और जहाँ तक रहा कि यूरोप देशों का, तो वहाँ पर कुछ ऐसी जाने के लिए हमारी दशहरी तो इतनी स्वादिष्ट है कि दुनिया के किसी भी जगह चली जाएगी तो अपना नाम कमाएगी। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट की और वहाँ की जो उनकी मतलब एक आपस में एक निर्यात का वो सिस्टम है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये देखते हैं कि ये इसका पेस्टिसाइड कितना हुआ है, क्या हुआ है। तो वहाँ से लोग इसलिए करते हैं कि अगर हम लाखों रुपए का कंसाइनमेंट वहाँ भेजें और हमारा वो ऑर्डर निरस्त हो गया तो फिर हमको एक बहुत बड़ा क्षति या नुकसान होगा। इसलिए खाड़ी देशों में जो है बहुत ज़्यादा आम के हमारा जा रहा है और बड़ा अच्छा वहाँ पर निर्यात हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये परवेज़ खान जी हैं जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और इन्होंने बताया कि मलिहाबाद से जो आम की उपज है वो कहाँ कहाँ पर जाती है, देश के किन किन राज्यों में जाती है, इसके साथ ही साथ विदेशी मुल्कों में कहाँ कहाँ पर आम की फसल जाती है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी और ख़बरों के लिए बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।
है।